सर मैं ये पूछ रही थी, ये वाला जो सवाल है इसको इसी तरीके से करना है या फिर किसी और तरीके से? देखो, तुम्हें मैंने अभी कल समझाया था और इतने प्यार से समझाया था, तो अगर तुम्हें दोबारा समझना है तो इसको यहाँ से उठाओ और इस एग्जाम्पल को उठाकर यहाँ रख दो और उसी के साथ साथ फिर अरे गलती से पेन गिर गया। कोई बात नहीं, आप उठा लीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। तो अब मुझे ये करके दिखाओ। जी सर। भूल गई कि मैं क्या कर रही थी। ओके अरे ओके। देखो ना, इसको यहाँ से हटाओ और इस ठीक है सर, मैं कर लूंगी। करो। गुड गुड। सर मैं ये कह रही थी कि मुझे ना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। आज ना आपका पढ़ाने का मूड नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं कल आके ट्यूशन की क्लास ले लूंगी। मैं अभी चले जाती हूँ। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? ऐसा करो, इधर दिखाओ मुझे। इसको 1 मिनट बंद करो। मुझे पता है तुम्हारा एग्जाम है और तुम्हें बहुत टेंशन है, तो मैं इसीलिए तो आया हूँ ताकि तुम्हारी टेंशन दूर कर सकूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर वालों ने मुझे क्यों बुलाया कि तुम्हें मैं ही ट्यूशन पढ़ाऊं? सर ये तो मेरे घर वालों को ही पता होगा ना। शायद आप बहुत अच्छा पढ़ाते होगे, इसलिए आपको हायर किया है मेरे लिए। बिल्कुल, अच्छा तो पढ़ाता ही हूँ और मैं समझाता भी बहुत अच्छा हूँ। और अगर तुम मेरे से अच्छे से समझोगी तो तुम्हारे पूरे मार्क्स आएंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सर देखिए, मार्क्स की टेंशन आप मत लीजिए। मार्क्स की टेंशन तो मुझे होनी चाहिए ना, क्योंकि पढ़ना मुझे, जितना अच्छा मैं अपने पेपर के अंदर लिखूंगी उतने अच्छे मुझे मार्क्स मिलेंगे। और सर मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए तो आई हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मगर पढ़ाई से ऊपर भी तो कुछ होता है ना। मैं सर समझी नहीं कुछ। देखो, एक टीचर के बीच में और एक स्टूडेंट के बीच में ना अगर अच्छा कनेक्शन हो तो फिर आगे जाकर मार्क्स में भी बेहतरीन होती है और कनेक्शन में भी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सर देखिए, पढ़ाई का ना टाइम हो रहा है, मैं ना पढ़ लेती हूँ। और सर आपको पता ही है ना कि मेरा परसों एग्जाम है साइंस का, और साइंस कितनी टफ है इस टाइम पे मेरे लिए। वैसे ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा ध्यान कहीं हो रहा है, और आप हो कि मुझे पढ़ाई ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी। अरे यार तुम कितनी भोली हो। एक तो मेरे वैसे ही सर में दर्द हो रही है, ऊपर से तुम पढ़ाई 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 पढ़ाई। अरे यार मैं तुम्हें कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इस घर में अगर कोई नहीं है तो मैं तुम्हारी क्लासेस एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, और जहाँ 2 घंटे की बात है मैं तुम्हें 6 घंटे 8 घंटे जब तक तुम चाहो तब तक पढ़ा सकता हूँ। मगर मेरा एक बहुत तगड़ी चाय पीने का मन कर रहा है कि अगर मुझे कोई ऐसी कड़क चाय पिला दे तो मेरा सर का दर्द गायब हो जाएगा, मगर कोई है ही नहीं घर में। सर वैसे मुझे चाय बनाना आती तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं बना सकती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बना के लेकर आती हूँ। आपका सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और सर अगर आपके सर में ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने घर चली जाती हूँ, मैं वहाँ पे पढ़ लूंगी। 2-3 घंटे की तो बात है, आप आज रेस्ट कीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, तुम ना ही चाय बनाने की तकलीफ लो ना ही घर जाने की। अगर तुम मेरे साथ यहाँ बैठी रहोगी तो हो सकता है मेरा सर दर्द अपने आप ही गायब हो जाए। नहीं नहीं सर, आप रुकिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर अरे आती हूँ। मगर हे भगवान, ये तो हाथ ही नहीं आई मेरे। अब क्या करूं? ऐसा करता हूं, एक मौका और देके देखता हूं, और अगर ये तब भी ना मानी फिर तो मेरे पास आखिरी ऑप्शन है ही। फिर तो ये मेरी बात भी मानेगी और रोज ही मेरे पास आया करेगी ट्यूशन के बहाने। अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझ रहा है, चाय पीने से। अरे मैं डर रही हूँ, सहम रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू जो चाहेगा वो करेगा मेरे साथ। अरे तुझे पता नहीं है कि तेरा किससे पाला पड़ा है। अब देख मैं तेरे साथ साथ क्या करती हूँ। तुझे चाय पीनी है ना, तेरे सर में दर्द हो रहा है और बस मुझे कभी यहाँ छूता है कभी वहां छूता है। अब देख तू कहाँ जाके किस किस को छुएगा और तेरे को कौन कौन छुएगा। अब तू मेरी बातों को समझ या मत समझ, अब जो मैं तेरे साथ करने वाली हूँ ना वो तेरे लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट होने वाला है। तो वेट कर, बस इसके लिए चाय बनाती हूँ मैं अच्छी सी। अरे सर आप? तुम्हें सामान मिल गया चाय का? हाँ सर, वो अभी तो मैंने गैस स्टॉव ही चालू किया था।
चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सामान बता देता हूँ। ये वाली ड्रॉर खोलो। सर सामान तो मैं खुद ढूंढूंगी, वैसे भी आपकी किचन इतनी बड़ी थोड़ी ना है कि सामान ढूंढने में मेरे को टाइम लगेगा। अरे कोई बात नहीं, तुम तकलीफ मत लो, एक बार ड्रॉर तो खोलो। अब सर चलिए ना, मैं बना दूंगी। अरे कोई बात नहीं, तुम पहले खोलो तो सही। देखो वहां पर चीनी रखी है। और सर आप मुझे सामान बता रहे हैं या फिर आप चलिए मैं आती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें चाय वगैरह की तकलीफ मत उठाओ। तुम अपने नरम हाथों से अगर मेरा 10 मिनट सर दबा दो तो मेरा दर्द भी गायब हो जाएगा। सर देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हूँ और मेरे माँ बाप ना आपको पढ़ाने के लिए फीस देते हैं, ना कि मुझे सर दबाने के लिए। और मैं ना कोई आपका सरवर नहीं दबाने वाली। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप सर का ना बहाना कर रहे हैं, आपकी कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। देखो मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ बहुत सारी। अरे मैं भी तो टीचर हूँ और टीचर भी इंसान ही होते हैं। मेरा भी तो मन करता होगा कि मैं किसी से बात करूं। ठीक है सर, आपको बात करनी है ना, आप चलिए। मेरे को प्यास लग रही है, मैं पानी पीकर आती हूँ, फिर हम बैठ के बातें करते हैं। मैं भी तो देखूं आपको क्या बातें करनी है। चलो ठीक है। अब ठीक है सर, मुझसे बातें करेगा, कर जितनी करनी है। तो देख मैं अब तेरे से कौन कौन सी बातें करती हूँ, अब आएगा तुझे मजा। चलो बात करने के लिए तो मानी, अब इसको अपने प्यार के झांसे में फंसाकर बस अपने भी दिल की सारी इच्छा पूरी कर लूंगा और इसका थोड़ा बहुत फायदा भी करा दूंगा मार्क्स में। अब बस ये आ जाए एक बार। अरे आ गई तुम? जी सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं सर, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्यों? इतनी हॉट, इतनी सेक्सी, इतनी जवान लड़की और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये कैसे हो सकता है? सर मैं ये पूछ रही थी कि आपको मेरे से क्या बात करनी थी, जो आप कह रहे थे कि मुझे किचन में बात करनी है। और सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी आप कहते हो कि मेरे सर में दर्द होता है, कभी कह रहे हो कि मुझे चाय पीनी है, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो मैं तुमसे क्लियर बात करूं, असल में मैं चाहता हूं कि तुम मेरा ख्याल रखो। मेरी पत्नी अभी घर पे है नहीं और इस घर में वैसे भी कोई नहीं है। अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं और तुम जो जो मैं बोलूं मान लो तो तुम्हारे को मार्क्स में भी फायदा होगा और दूसरा तुम्हारी लाइफ में भी कोई आ जाएगा। और हाँ, अगर तुमने मेरी ये बात ना मानी तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है। सर मुझे पता था कि आप यही बोलने वाले हो, कि लास्ट ऑप्शन यही होगा, मैं समझ गई थी पहले ही। अरे वाह, तुम्हें तो मेरे सारे राज पता है। अब तुम्हारे हाथ में फैसला है कि तुम मेरी बात मानोगी या नहीं। अरे सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो आपको बचपन से ही पसंद करती हूँ। जब मैं पैदा हुई थी ना, मैंने जब भी सोच लिया था कि जो मेरे स्कूल का हैंडसम सा टीचर होगा ना, उसे मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। और देखो आज वो सब कुछ मेरे सामने है और मैं आपको मना कर सकती हूँ। आप देखो ना कितने स्मार्ट हो, कितने अच्छे लगते हो, और हर लड़की स्कूल की आपके ऊपर मरती है। और सर मेरी ना एक छोटी सी शर्त है, बोलो तो मैं बोलूँ आपको? बिल्कुल बोलो। अब सर मैं आपको ना जी भर के देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी जो मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड होगा ना, मैं उसको जी भर के एक बार देखूंगी कि वो कैसा दिखता है। तो प्लीज आप मेरे लिए एक बार खड़े हो जाइए। बस इतनी सी शर्त, अभी लो। थैंक यू सो मच सर मेरे लिए इतना करने के लिए। अब सर मैं जब आई थी ना यहाँ पे, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आई थी। मतलब तुम पहले से सारी तैयारी के साथ आई थी? हाँ, क्योंकि मैं भी आपको पसंद करती थी। बताओ सर मैं दूंगा आपको गिफ्ट? बिल्कुल। पक्का? बिल्कुल। बुरा तो नहीं मानोगे? अरे तुम्हारी बात का मैं क्यों बुरा मानूंगा? नहीं, मेरे गिफ्ट का कहीं बुरा ना मान जाओ, कहो कि बहुत छोटा गिफ्ट है। अरे यार, जब मुझे तुम पसंद आ गई तो तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट भी तो पसंद आ ही जाएगा ना। ठीक है सर, आप इतना बोल रहे हैं तो मैं दे ही देती हूँ। ये क्या बदतमीजी करी तुमने? गिफ्ट है। मेरे मुंह पर तमाचा, तुम जानती हो इसका अंजाम। तुम्हारे पूरे करियर पे तमाचा मार सकता हूं मैं। अच्छा, मैं तो किसी और के करियर पे ऑलरेडी तमाचा मार चुकी हूँ। करियर किसी और का खराब करना चाह रहे थे, लेकिन हो किसी और का गया। आई मीन टू से कि जो करियर मेरा खराब करने वाले थे ना, वो करियर मैं आपका खराब कर चुकी हूँ। पूछो कैसे? मतलब मैं समझा नहीं कुछ।
तुम समझोगे भी नहीं, क्योंकि तुम नादान बनने की कोशिश मत करो। जो तुमने इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी ना, और उसके बाद आज मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए सोचे थे, और तुमने क्या सोचा कि ये लड़की भी उसकी तरह ही होगी, उन लड़कियों की तरह जो जिंदगी बर्बाद करवा लेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रुको मैं बताती हूँ तुम्हें। ये डिवाइस देख लो, ये कैमरा है। इसके अंदर ना एक ऐसी चिप लगी हुई है जिसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, और जो रिकॉर्ड हुआ है ना वो सब कुछ सब लोगों ने देख लिया है। देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैंने तुम्हें पढ़ाया है। तुम मेरे टीचर थे, तुमने मुझे पढ़ाया था, और तुमने क्या लगा मैं यहाँ पे डर रही हूँ, मैं सहम रही हूँ तुम्हारी बातों से, तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी? अरे मैं अपने स्कूल की टॉपर ऐसे ही नहीं हूँ, समझ गए तुम? हर क्लास में टॉप करना, हर चीज में होशियारी दिखाना, मेरी जैसी लड़की तुम्हें कहीं मिलेगी भी नहीं। इसलिए ना प्रिंसिपल ने और मेरे घर वालों ने मुझे हायर किया तुम्हारी ये बदमाशी पकड़ने के लिए। जो तुम हरकतें कर रहे थे ना, ये सब कुछ पुलिस वालों ने भी देख ली होगी, क्योंकि ना। इसको इधर दो, किसी ने कुछ नहीं देखा होगा, मैं जानता हूँ, मैं सब डिलीट करवा दूंगा इसमें से। अच्छा करवा लो, तभी तो मैंने तुम्हें इतनी आसानी से दे दिया, क्योंकि सब कुछ ना ऑलरेडी वहाँ पे कनेक्टेड है, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका और सब लोगों ने देख लिया। और अगर तुमने सोचा मेरे साथ कुछ बदतमीजी करने के लिए, या मुझे मारने के लिए, या फिर मुझे ऐसे करके टच भी करा, तो 1 सेकंड में तुम्हारे घर की बेल बजेगी और आएगी पुलिस, कॉलर पकड़ेगी और लेके चली जाएगी, फिर पीसना तुम जेल में चक्की। देखो, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो, अरे मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अरे लाइफ बर्बाद तो तुम मेरी करने चले थे, और चुपचाप फिर डिवाइस मेरे हाथ पे रखो, क्योंकि तुम इस डिवाइस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब इंतजार करो तुम्हारी बहल बजने का। ओके बाय, टेक केयर सर। मगर मेरी बात तो सुन जाओ। और हाँ, ये नोटबुक ना मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए लेकर आई थी। एक काम करना, इसके अंदर भी तुम्हारी हरकतों के पर्चे है बहुत सारे, जो कि मेरे को और लड़कियों ने देते। इसे बैठ के आराम से पढ़ो, जो तुम्हें मिस कर रही होंगी। अरे यार, मैंने तो सोचा था कि मेरा भी काम बच जाएगा और इसका भी फायदा हो जाएगा। ये तो मुझे चूना लगा के चली गई, पूरा का पूरा करियर और पर्सनल लाइफ सब खराब कर दी इसने, सारी लाइफ खराब हो गई।